कतर में वीपीएन चलाने पर 2 लाख रियाल जुर्माना, इसी के साथ साथ वीज़ा कैंसिल करके कतर से मुल्क भेज दिया जाएगा। दोस्तों, कतर में वीपीएन चलाना कैसा है, अलाउ है या नहीं है, चलाने से कोई फाइन तो नहीं आता है? अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं या ये कि कतर में नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था, लेकिन कुछ इशू की वजह से थोड़ी देर के बाद मुझे डिलीट करना पड़ा। अब उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा फिर से अपलोड कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी थी जिसमें कहा गया था कि कतर में वीपीएन यूज करने से 2 लाख रियाल जुर्माना आएगा, उसके बाद वीजा कैंसिल करके सीधा घर भेज दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर में एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए ताकि आप लोगों के अंदर से कंफ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि इस तरह की जो झूठी वीडियो होती है जिसमें फेक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इस तरह की वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है, लोगों के अंदर में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, कतर में वीपीएन यूज़ करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कतर में नॉर्मल कामों के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से आप लोगों के मोबाइल में व्हाट्सअप या ये कि ईमो ठीक से काम नहीं करता है, आप अपने घर वालों से व्हाट्सएप के जरिए या ये कि ईमो के जरिए बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कामों के लिए आप वीपीएन को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं कतर में था तो मैं भी बहुत दिनों तक वीपीएन यूज किया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई भी इलीगल काम करने के लिए वीपीएन यूज करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों की पकड़ जरूर होगी, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इलीगल काम मतलब कि ऐसा काम जो कि कतर में ममनू है, वो फ्रॉड के लिस्ट में आता है, तो ऐसे काम में आप वीपीएन यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कामों के लिए वीपीएन यूज कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो के बारे में बताया था कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, जिसमें आपको यूरोप भेजने की बात की जाएगी। आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद में उसको फिल करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों, इस तरह की सारी कोशिशें आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है, आप लोगों को ठगने के लिए होती है। जब मेरी नज़र से इस तरह की वीडियो गुजरती है तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को इस तरह की एक्टिविटी से बाखबर किया जाए, खुद भी ठगने से बचें और दूसरों को भी बचाएं, और इस तरह के फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वालों से दूर रहें ताकि आप लोगों का कोई नुकसान न हो। ऐसे ही लोगों की वजह से लोग फंसते हैं और लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें ताकि इस तरह के फेक इन्फॉर्मेशन फैलने की वजह से लोगों के अंदर में कंफ्यूजन पैदा ना हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।